आज शाहीन बाग में फायरिंग की गई है। तो ये फिक्र के मौजू हैं। लोगों को परेशानी है इस बात से कि मुल्क में ये माहौल इस तरह से इतना कशीदा हो गया है। बहरहाल दिल्ली इलेक्शन भी बिल्कुल सर पर हैं। 8 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है। 11 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। इलेक्शन के माहौल में इस तरह की खबरें और ज्यादा परेशान करने वाली हैं। तो बड़ा अपडेट हमने शाहीन बाग से आपको बताया। मुजाहरे के दौरान फायरिंग की खबर है। यहाँ पर कपिल नाम का शख्स है जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि कशीदगी जरूर है इलाके में, लेकिन लोगों ने अपना मुजाहरा वैसे ही जारी रखा है जैसे हर रोज अपना मुजाहरा करते हैं। यहाँ पर लोग CAA की मुखालफत में, NRC की मुखालफत में अब भी इसी तरह से मुजाहरा यहाँ पर चल रहा है। हालांकि कशीदगी जरूर बढ़ गई है इलाके में फायरिंग के बाद। गनीमत है कि कोई जख्मी नहीं हुआ। हवाई फायरिंग ये थी। कपिल नाम का ये शख्स है जिसने फायरिंग की है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। और इस बीच आपको बता दें कि मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके वाजे किया है कि मोदी हुकूमत शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये बातचीत सही तरीके से होनी चाहिए। करीब 2 महीने होने को आए हैं जब शाहीन बाग में मुजाहरा चल रहा है और शाहीन बाग के पीछे शाहीन बाग के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इस तरह के मुजाहरे शुरू हो गए। अब मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा है कि मरकजी हुकूमत, मोदी हुकूमत शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत सही रास्ते से, सही तरीके से होनी चाहिए। तो ट्वीट के जरिए मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है। बता दें आपको कि शाहीन बाग में गोली चली है। हवाई फायरिंग हुई है शाहीन बाग में। हालांकि गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे 2 दिन पहले जामिया इलाके में भी गोली चली। गोपाल नाम के एक नौजवान ने शादाब नाम के नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। और अब इतनी कशीदगी के बाद मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का ये ट्वीट जरूर राहत दे रहा है थोड़ा। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी हुकूमत शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात है कि जितनी जल्दी हुकूमत लोगों की बात सुनने के लिए पहल करे तो अच्छा है। ये कशीदगी कम हो, लोग समझें इस बात को कि इस तरह के माहौल से इस तरह कशीदगी बढ़ रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें शाहीन बाग की आप देख रहे हैं। कपिल नाम का यही शख्स है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। तस्वीरें शाहीन बाग की आप देख रहे हैं। कपिल नाम का शख्स है जिसने हवाई फायरिंग की। गनीमत यह है कि कोई जख्मी नहीं हुआ इस फायरिंग में और पुलिस ने कपिल को अरेस्ट किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस शख्स का नाम कपिल बताया जा रहा है। इसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। गोली चलाई है मुजाहरे में से। हालांकि हवाई फायरिंग था लेकिन कोई भी अनहोनी हो सकती थी। गनीमत ये रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कपिल नाम बताया जा रहा है इस शख्स का। 2 दिन पहले जामिया इलाके में गोपाल नाम के नौजवान ने शादाब नाम के नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। तब पुलिस की भी बड़ी मजम्मत हुई थी। पुलिस गोपाल के पीछे खड़ी थी लेकिन किसी ने ना गोपाल को रोका। लेकिन आज शाहीन बाग में पुलिस ने कपिल नाम के इस शख्स को जिसने गोली चलाई है उसे अरेस्ट कर लिया है। शाहीन बाग में गोली चली है। 2 दिन पहले जामिया इलाके में गोली चली। अजीब सी बेचैनी है मुल्क के माहौल में। CAA और NRC की मुखालफत में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। आम लोगों को दिक्कत भी हो रही है। इस बीच वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने ये ट्वीट करके कहा है कि